Hi everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. Today we are going to discuss partial differentiation और partial derivative. तो आज का ये क्लास हम लोगों का जीलेट का सेकंड क्लास है. फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मैट्रिक्स. उसके बाद आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव. क्योंकि इस टॉपिक का एक टर्म डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का खाते सिमिलरिटीज़ है. तो कहाँ पर इसका सिमिलरिटीज़ नहीं है यानी कि ये डिफरेंस है. तो नॉर्मल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव का मेन जो डिफरेंस है, जैसे कि नॉर्मल डेरिवेटिव को हम लोग x का रिस्पेक्ट में डिनोट करते थे d/dx, उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव को x का रिस्पेक्ट में हम लोग डिनोट करेंगे del/dx. नॉर्मल डेरिवेटिव को y का रिस्पेक्ट में हम लोग डिनोट करते थे d/dy. पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट करेंगे del/y. उसी तरह ये था हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसको लिखते थे हम लोग d2/dx2, तो इसको हम लोग लिखेंगे del2/dx2. ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर नॉर्मल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर नॉर्मल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. तो मेन डिफरेंस इसका जहाँ पर है, जैसे कि d/dx इसको हम लोग लिखते थे 1, तो यहाँ पर del/dx. तो फर्स्ट मुझे बोलना है पार्शियल डेरिवेटिव का अलग से कुछ फार्मूला हम लोग याद नहीं रखेंगे. डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वही फार्मूला है पार्शियल डेरिवेटिव का. तो डिफरेंस किस जगह पर है, जैसे कि del ऑफ x ये कितना होता है 1, क्योंकि ddx ऑफ x होता है 1. सिमिलरली del ऑफ साइन x कितना होगा, जो फार्मूला था हम लोगों का डेरिवेटिव में, जैसे कि ddx ऑफ साइन x कितना होता था cos x, तो यहाँ पर भी कितना होगा हम लोगों का cos x. तो मेन जिस जगह पर हम लोगों का डिफरेंस है कि ddx ऑफ y ये होता था हम लोगों का dy/dx, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा del ऑफ y. तो यहाँ पर मेन जो डिफरेंस है, x का रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन है इसमें y, मतलब x y को नहीं जानता है. इसी वक्त पार्शियल डेरिवेटिव में इसका वैल्यू कितना हो जाता है 0. सिमिलरली del y ऑफ z y z को नहीं जानता है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0. लेकिन अगर ऐसा रहता कि del y ऑफ साइन y, तो y को जानता है, तो कौन सा फॉर्मूला जैसा है ये dy ऑफ साइन y, तो इस वक्त हम लोग कितना लिखते थे cos y. तो ये था हम लोगों का पार्शियल नॉर्मल का फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन या डिफरेंस पार्ट. अब हम लोग देखेंगे कि पार्शियल जो डेरिवेटिव है हम लोगों का वो कितना टाइप का होता है. तो फर्स्ट हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. तो फर्स्ट ऑर्डर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है, सपोज एक फंक्शन है हम लोगों का f ऑफ एक्स वाई इजिकल टू है x² प्लस y². क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है तो राइट हैंड साइड में हम लोगों को दो ही वेरिएबल दिखेगा. तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग कैसे करके डिनोट करेंगे, एक f को हम लोग x का रेस्पेक्ट में डिनोट कर सकते थे, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे del/dx, और एक del/dy. ये दोनों होगा हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. अब इसका वैल्यू कैसे करके निकालेंगे, तो नॉर्मली del/dx मीन्स del ऑफ x² प्लस y². तो इसको नॉर्मली ब्रैकेट अगर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा del ऑफ x² प्लस del ऑफ y². तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है ddx ऑफ x² कितना होता था 2x, तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 2x प्लस del ऑफ y², मतलब x y को नहीं जानता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0. तो del/dx का वैल्यू हम लोग कैसे करके निकालेंगे, जिस तरह से हमने अभी इस क्लास में ड्राइव किए इसी तरह हम लोगों को बनाना है. सेकेंड अगर आएंगे हम लोग कि del/y फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब del y ऑफ x² प्लस y². तो इसको ब्रैकेट अगर हम लोग तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा del y ऑफ x² प्लस del y ऑफ y². तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि y x को नहीं जानता है, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2y. तो ये था हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग कैसे करके डिनोट करेंगे. बस यही दोनों ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव हम लोगों का सिलेबस में है, यानी कि जीलेट सिलेबस में है. तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं del2f/del x2, या इसको ऐसे करके कि भी हम लोग डिनोट करते हैं f(x)x,
मतलब एफ जो फंक्शन है उसको 2 बार एक्स का रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। सिमिलरली एफ वाई वाई, इसको हम लोग कैसे करके लिखते हैं, डेल टू एफ बाई डेल वाई टू, मतलब एफ जो फंक्शन है उसको 2 बार वाई का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। और 2 टर्म आता है वो है एफ एक्स वाई और दूसरा है एफ वाई एक्स। तो इन दोनों टर्म को हम लोग कैसे करके डिनोट करते हैं, तो हमेशा लास्ट टर्म को हम लोग देखते हैं। लास्ट टर्म कौन सा है, वाई, तो इसको कैसे करके बनाना पड़ता है हम लोगों को, डेल डेल वाई ऑफ एफ एक्स, यानी कि डेल डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स। और ये जो एफ वाई एक्स है इसको कैसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो लास्ट में हम लोगों का कौन सा टर्म है, एक्स, तो इसको इजीली कैसे करके डिनोट करते हैं, डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई। मतलब इस प्रॉब्लम में क्या है, पहले हम लोग डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको एक्स का रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो ये है हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्म, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स। अब हम लोगों का जिलेट का ईयर वाइज कुछ प्रॉब्लम आंसर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आज का हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का जो प्रॉब्लम है हम लोगों का वो है, फर्स्ट प्रॉब्लम है इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, कॉमा देन डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू। ये जो प्रॉब्लम है ये जिलेट 2019 का क्वेश्चन है। तो ये जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है अभी हम लोगों को, इसका चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1 बाई एक्स माइनस 1, ऑप्शन बी है 2 बाई एक्स माइनस वाई, ऑप्शन सी है 1 बाई एक्स माइनस वाई उसका होल स्क्वायर, ऑप्शन डी है 2 बाई एक्स माइनस वाई उसका होल स्क्वायर। तो फर्स्ट कैसे करके हम लोग एग्जाम हॉल में समझेंगे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है। जब भी हम लोग ऐसे डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई का टर्म देखेंगे, मतलब ही ये जो प्रॉब्लम है इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट ये जो u फंक्शन है इसमें बस दोनों वैल्यू चाहिए, एक डेल यू बाई डेल एक्स और दूसरा डेल यू बाई डेल वाई। तो डेल यू बाई डेल एक्स मतलब डेल डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। तो डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होगा, u बाई वी। तो u बाई वी में कैसे करके अप्लाई करते थे, डिनोमिनेटर में जो टर्म था उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर अनचेंज, डी डी एक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का डेल डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। u बाई भी में मिडिल में हमेशा होता था माइनस, तो जिसका अभी पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है उसको रेस्ट देंगे, जो बैठा हुआ है उसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो x माइनस वाई डेल डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा डेल डेल एक्स ऑफ एक्स 1 माइनस वाई हो जाएगा 0 बाई एक्स प्लस वाई उसका होल स्क्वायर। तो इसको नॉर्मली ब्रैकेट अगर तोड़ देंगे तो x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, x प्लस वाई उसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोगों का माइनस 2y बाई एक्स प्लस वाई उसका होल स्क्वायर। उसी तरह हम लोगों को और एक टर्म चाहिए जो है हम लोगों का डेल यू बाई डेल वाई, मतलब डेल डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर भी सेम मेथड यू बाई भी हम लोगों को अप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर अनचेंज, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि डेल डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अनचेंज डेल डेल वाई ऑफ एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर x माइनस वाई अनचेंज रहेगा, डेल डेल वाई ऑफ x हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डेल डेल वाई ऑफ x हो जाएगा 0 माइनस डेल डेल वाई ऑफ हो जाएगा -1। तो पहले यहाँ पर माइनस तो हो जाएगा प्लस बाई एक्स माइनस वाई उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर y कैंसिल हो गया, तो बचा है कितना, x प्लस वाई उसका होल स्क्वायर इजिकल टू आ गया हम लोगों का 2x बाई एक्स प्लस वाई उसका होल स्क्वायर। तो पहले हम लोगों का जो टॉपिक था उसमें से ये आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका
डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स हम लोगों का आया है -2y बाई एक्स प्लस वाई उसका होल स्क्वायर इनटू क्या करना है हम लोगों को प्लस करके 2x बाई एक्स सॉरी यहाँ पर x माइनस वाई उसका होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई उसका होल स्क्वायर। तो 2 को यहाँ से दोनों साइड में ही हम लोगों का x माइनस वाई उसका होल स्क्वायर है। तो x माइनस वाई एलसीएम हम लोग कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पर ये रहेगा -2y प्लस 2x। तो 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो रहेगा x माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई उसका होल स्क्वायर। तो एक x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिलेगा वो है कितना 2 बाई एक्स माइनस वाई। तो कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है? ऑप्शन बी के साथ ये प्रॉब्लम मैच हो रहा है। तो ये था हम लोगों का आज का पहला प्रॉब्लम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज का हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो पार्शियल डेरिवेटिव का एग्जाम्पल नंबर 2 जो प्रॉब्लम है हम लोगों का वो है एग्जाम्पल नंबर 2। इफ u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो u एक फंक्शन है जो है हम लोगों का लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन हम लोगों को क्या करना है डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू। मतलब u को 2 बार x का रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, u को 2 बार y का रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और इन दोनों को क्या है हम लोगों को समेशन यानी कि ऐड कर देना है। फिर इसका चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ऑप्शन डी है हम लोगों का वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या करना है इस यू फंक्शन को एक बार हम लोगों को पार्शियली डेरिवेटिव करना है। अब हम लोग डेल डी एक्स ऑफ जैसे करते थे यहाँ पर भी सेम डेल एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डेरिवेटिव में लॉग का प्रॉपर्टी क्या था कि लॉग के साथ जितना है पहले वो 1 बाई होगा इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स होता था। तो यहाँ पर भी सेम डेल एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होगा हम लोगों का 1 बाई लॉग के साथ जो है इनटू डेल एक्स ऑफ लॉग के जो साथ है। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ लॉग के जो साथ है पहले हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के लिए डेरिवेटिव पार्शियली हो जाएगा 2x और y का हो जाएगा 0। तो एक बार डेरिवेटिव करने का बाद जो वैल्यू हम लोगों को मिला है वो है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड करेंगे डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू, मतलब पूरे जो इक्वेशन है उसको और एक बार x का रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का u बाई भी और ये हो जाएगा हम लोगों का डेल टू यू बाई डेल एक्स टू। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। फिर ये अनचेंज होगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू डेल एक्स ऑफ 2x, मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस 2x अनचेंज रहेगा डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। तो फाइनली 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बाई आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस ये आ रहा है 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोगों का एक वैल्यू डेल टू यू बाई डेल एक्स टू। तो बाई इंडक्शन से हम लोग बोलेंगे कि डेल टू यू बाई डेल वाई टू हम लोगों का आएगा कितना, जब x था पहले y था फिर x था। तो यहाँ पर जब y रहेगा तो पहले रहेगा x फिर रहेगा y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो ये इंडक्शन मेथड है, मतलब हम लोग एक को देख के दूसरे जो क्या होगा वो बोल सकते हैं। अगर किसी का कुछ डाउट है तो वो खुद बना के देखो सेम वे से, तो उसका वैल्यू हम लोगों का यही आएगा। इंडक्शन क्या है, जब डेल टू यू बाई डेल एक्स टू हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो पहले x का टाइम 2y स्क्वायर फिर रह रहा है 2x स्क्वायर। तो y स्क्वायर का टाइम क्या होगा, पहले रहेगा 2x स्क्वायर माइनस दे के बाद में रहेगा 2y स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पर अगर 1 + 2 करते हैं तो del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 करेंगे तो इन दोनों का क्या है, LCM सेम है, तो x² + y² उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जितना है उतना ही रहेगा, प्लस देखिए ये जितना है उतना ही रहेगा, मतलब 2y² - 2x² प्लस 2x² - 2y²। अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो बचपन वाला जो टर्म था कि 3/2 + 1/2 है, तो LCM इन दोनों का 2 है, तो यहाँ से 3 प्लस ऊपर से 1 होगा। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि LCM सेम है, तो ये जैसा है ऐसा ही रहेगा। प्लस देखिए ये जैसा है ऐसा ही रहेगा। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो मिडिल में प्लस है, तब ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो 0/, आ रहा है x² + y² उसका होल स्क्वायर। तो 0/समथिंग हम लोग कितना बोलेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसका वैल्यू है हम लोगों का ऑप्शन बी जो है हम लोगों का 0। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का जो प्रॉब्लम है वो है कुछ इस तरह सा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ़ u = sin इनवर्स y/x देन del u/del x इज इक्वल टू, u का वैल्यू है हम लोगों का sin इनवर्स y/x देन del u/del x ये इक्वल टू होगा ऑप्शन ए -y/x² + y², ऑप्शन बी x/√1 - y², ऑप्शन सी -y/√x² - y², ऑप्शन डी -y/x √x² - y²। तो फर्स्ट ये जो u फंक्शन है इसको एक बार x का रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हम लोगों का del x ऑफ u यानी कि del u/del x, और राइट हैंड साइड हो जाएगा हम लोगों का del x ऑफ sin इनवर्स y/x। तो पहले हम लोग याद करेंगे कि ddx ऑफ sin इनवर्स x कितना होता था, ये होता था 1/√1 - x²। तो del x ऑफ sin इनवर्स y/x ये कितना होना चाहिए, इनटू ddx ऑफ साइन इनवर्स का जो एंगल है वो होता था, लेकिन x था इसलिए 1 हो जाता था, नहीं लिखते थे, लेकिन x छोड़ के अगर दूसरा टर्म है तो उसको बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट del x ऑफ साइन इनवर्स x, तो पहले हो जाएगा 1/√1 माइनस x जब था तब x² होता था, लेकिन जब y/x है तो कितना हो जाएगा y²/x², इनटू क्या हो जाएगा del x ऑफ y/x। जिसको नॉर्मली अगर हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा √x² - y²/√x², तो ये x ऊपर चला जाएगा, इनटू del x ऑफ y/x, तो y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो del x ऑफ 1/x। तो थोड़ा सा हम लोग याद करेंगे ddx ऑफ 1/x कितना होता था -1/x²। तो सिमिलरली del x ऑफ y तो बाहर है, 1/x कितना होगा -1/x²। तो यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस को हम लोग पहले लिख देंगे, फिर y को डिवाइडेड बाई x इंटू √x² - y²। तो ये किसका वैल्यू आ गया हम लोगों का del u/del x का। अब देखना है ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम है हम लोगों का ये ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर है -y/x √x² - y²। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का जो प्रॉब्लम है वो भी कुछ इस तरह से है, इफ़ z = tan इनवर्स x/y देन zx = zy। ऑप्शन ए y = x, ऑप्शन बी x = y, ऑप्शन सी -y = x, ऑप्शन डी -x = y। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम का कि zx यानी कि del z/del x और zy यानी कि del z/del y फाइंड करेंगे। तो zx मीन्स क्या होता है del z/del x, मतलब इस फंक्शन को क्या है x का रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है। ओके,
तो tan इनवर्स x, तो थोड़ा सा हम लोग याद करेंगे कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x कितना होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स का जो एंगल होता था। तो डेल डेल एक्स में भी सेम मेथड, पहले हो जाएगा 1/1 प्लस ये है x मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल डेल एक्स ऑफ x बाई वाई। तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर कैलकुलेशन करके वाई स्क्वायर ये ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डेल डेल एक्स यहाँ पर 1/y को बाहर निकाल देंगे और डेल डेल एक्स ऑफ x हो जाएगा 1। तो इस प्रॉब्लम का यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स का फाइनली आंसर आ गया है y बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई यानी कि जेड सफिक्स वाई यानी कि डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड करेंगे। मतलब डेल डेल वाई ऑफ tan इनवर्स x बाई वाई। तो यहाँ पर भी सेम मेथड 1/1 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल डेल वाई ऑफ x बाई वाई। तो ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, डेल डेल वाई ऑफ 1/y हो जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना रहेगा माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों को जो प्रॉब्लम था कि इस प्रॉब्लम का zx इज टू zy फाइंड करना है, तो पहले क्या करेंगे zx बाई zy फाइंड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा y बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस वाई बाई एक्स। तो देयरफॉर zx इज टू zy कितना हो जाएगा माइनस वाई इज टू एक्स। तो कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, ऑप्शन सी के साथ ये मैच हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम था हम लोगों का कि रेशियो फाइंड करना, तो जब भी हम लोग रेशियो को फाइंड करेंगे पहले ऐसे डिवीजन कर देंगे फिर उसका रेशियो फाइंड करना बहुत ईजी। तो zx इज टू zy का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का माइनस वाई इज टू एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट जो पार्ट था हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड करना। तो इस टॉपिक का आज है ये हम लोगों का लास्ट प्रॉब्लम। और एक चीज़ें कहना है, पार्शियल डेरिवेटिव का नेक्स्ट जो पार्ट है यानी कि होमोजीनियस फंक्शन और ऑयलर्स थ्योरम वो हम लोग नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये था पहला क्लास। और आज का लास्ट प्रॉब्लम है हम लोगों का, इफ़ z इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन e टू द पावर z इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू ऑप्शन ए डेल जेड बाई डेल एक्स, ऑप्शन बी y इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, ऑप्शन सी z इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग इस प्रॉब्लम का डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड करेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा डेल डेल वाई ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लॉग का जो प्रॉपर्टी है लॉग के जो साथ है पहले वो 1/, हो जाएगा यानी कि 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल डेल वाई ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डेल डेल वाई ऑफ एक्स तो ये तो हो जाएगा हम लोगों का 0, ये जैसा है ऐसा ही रहेगा, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 0 हो गया। रूट ओवर टर्म का डेरिवेटिव तो डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स होता है हम लोगों का 1/2 रूट ओवर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट के जो अंदर होता है। तो यहाँ पर रूट ओवर का हो जाएगा 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल डेल वाई ऑफ रूट के जो अंदर है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली जो मिल गया हम लोगों का डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू वो है y इंटू एक्स, वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को क्या करना है e टू द पावर z इंटू इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो लॉग को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर z।
तो e टू द पावर z इंटू डेल जेड बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, तो log अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर z। कैसे करके, सपोज log इज इक्वल टू है log x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाता है e टू द पावर z, मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का e टू द पावर z। तो e टू द पावर z के जगह पर बस ये लिखेंगे, यानी कि x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम लोगों को मिल गया है y बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर z इंटू डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू आया है y बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच करेगा, तो e टू द पावर z इंटू डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू आया है y बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू जो है उसको अभी हम लोगों को फाइंड करना है, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू जब भी हम लोग फाइंड करेंगे तो लॉग के साथ जो है पहले वो 1 बाय हो जाएगा, यानी कि 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल डेल एक्स ऑफ दिस, तो एक्स का हो जाएगा 1 और इसके लिए हो जाएगा 1 बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल डेल एक्स ऑफ दिस, इसके लिए हो जाएगा 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल हो गया है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स आ रहा है 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन हम लोगों का जो वैल्यू था e टू द पावर z इंटू डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू आया था y बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स का आ रहा है 1 बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर, डेल जेड बाई डेल एक्स आ रहा है हम लोगों का 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, लेकिन आंसर जो है वो है y बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आंसर के साथ सेम करने के लिए हम लोगों को करना क्या है, इसमें y मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का y बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो प्रॉब्लम था, जो इसका आंसर आया था y बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो e टू द पावर डेल जेड बाई डेल वाई इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं y बाई डेल जेड बाई डेल एक्स। तो ये जो प्रॉब्लम था ये किसके साथ मैच हो रहा है, तो ये जो ऑप्शन बी है कि y इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, इसके साथ ये मैच हो रहा है। तो ये था इस प्रॉब्लम का आंसर। और पार्शियल डेरिवेटिव का जो नेक्स्ट क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस फंक्शन एंड ऑयलर्स थ्योरम। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना तक। और लास्ट में मुझे ये बताना है कि आप लोगों का जितने सारे फ्रेंड हैं जो जिलेट देना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है तो उन लोगों को मेरा जो वीडियो है वो शेयर ज़रूर कीजिए। और जो मेरे चैनल में नए हो उनको मुझे कहना है कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। तो आज का क्लास इतना तक ही। थैंक यू।